नमस्कार विद्यार्थियों, एडम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज के टॉपिक के बारे में। सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन साथ में रखना और साथ साथ में जैसे जैसे मैं कहूँ आपको नोट्स बनाते हुए चलना। दोस्तों देखिए दोस्तों, सभी विद्यार्थी हेडिंग डालना सिंपल इंटरेस्ट। आखिर सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक, इस टॉपिक को अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा साधारण ब्याज। कौन सा टॉपिक बोलते हैं? साधारण ब्याज। एक टॉपिक आता है बेटे चक्रवर्ती ब्याज का, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं, यहाँ से हर बार एग्जाम के अंदर एक सवाल आता है। कोई सी भी भर्ती ले लो आप, सेंटर की ले लो, राजस्थान की भर्ती ले लो। देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बातें बता देता हूँ। आप सभी को सबसे पहले प्रतिशत का नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप प्रतिशत को ख़त्म करोगे तो बेटा ध्यान रखना 100 का भाग देते हैं। ये बातें सारी आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। अभी देखना बेटा, मैंने आपको बोला 10% का भिन्न बनाना है। आप 10 में 100 का भाग दोगे तो 0 से 0 कट गया, भिन्न आपका 1/10 बनेगा। ये आपका साधारण प्रतिशत है। आपको 20% का भिन्न बनाने के लिए बोले तो आप 20 में बेटा 100 का डिवाइड देना, तो 20 एकम 20 और 20 पंजा 100। आप डायरेक्ट बता सकते हो इसका भिन्न इतना आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको साधारण प्रतिशत के बारे में नॉलेज दी है। अगर आपको प्रतिशत का भिन्न कैसे बनाते हैं ये वीडियो आपको देखना है तो बेटा आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने इसका स्पेशल वीडियो डाल रखा है। अब देखिए दोस्तों, मिश्रित प्रतिशत को क्या बोलते हैं, अपन किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला 33 सही 1/3% आ जाए। अगर आपको बोला जाए 16 सही 2/3% आ जाए, 11 सही 1/9% आ जाए, तो ध्यान रखना बेटा, जब भी आप 16 सही 2/3% को जब आप हल करोगे तो आपको 33 और 3 का गुणा करवाना है। 33 3 99 होते हैं और 99 में ये आपको मैंने 99 लिख दी, 99 में ये 1 जोड़ दो तो आपका क्या बन गया 100। बट्टे में क्या चल रहा है बेटा 3, 100/3%। अभी मेरा ये 100/3 साधारण प्रतिशत पे आया है। अब आप इसका भिन्न बनाओगे तो 100 में आप जब प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो ध्यान रखना बेटा 100 का क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। अब मैं भाग दिया 100 का तो 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। 1/3 भिन्न मेरा रेडी होके बाहर आ चुका है। उसी प्रकार से 16 से 2/3% है। जब आप 16 और 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 3 48 होते हैं, और 48 के अंदर जब आप इस 2 का ऐड करवाओगे 48 और 2 50, 50/3% ये मेरा साधारण प्रतिशत बना है अभी। अब आप इसका भिन्न बनाओगे तो बेटा जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो 100 का भाग दिया जाएगा इस प्रकार से। 50 एकम 50, 50 दुआ 100, ऊपर बचा बेटा 1 और नीचे बचा 3 दुआ 6। ये मेरा भिन्न बन चुका है 1/6। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी देखना दोस्तों। जैसे प्रश्न में सवाल आ गया साधारण ब्याज, एक बात हमेशा ध्यान रखना, साधारण ब्याज अगर समय और दर और प्रिंसिपल ये अगर इक्वली हैं तो आप बोल सकते हो हर वर्ष साधारण ब्याज सेम आएगा अगर रेट ना बदले। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बोला 16 सही 2/3% पर एनम से आपको साधारण ब्याज 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष का कितना होगा। सबसे पहला हमेशा ध्यान रखना इस बात का, प्रतिशत के साथ जो नाम दे रखा होगा वह सदैव ऊपर आएगा, अंश के रूप में आएगा, जिसको अपन इंग्लिश में नोमिनेटर बोलते हैं। इस 16 से ही 2/3% का भिन्न बनाओगे तो 1/6 बनेगा। और आप ध्यान रखना ये पर एनम का भिन्न बना है, पर एनम का, तो 1 यूनिट ब्याज मेरा पहले साल का आ गया। उसी प्रकार से दूसरे साल का ब्याज आएगा 1 यूनिट और तीसरे साल का ब्याज आएगा 1 यूनिट। तो टोटल ओवरऑल अपन देखें तो 3 साल का ब्याज हो गया 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल 3 साल का ब्याज हो गया मेरे पास में 3 यूनिट। और मूलधन कितना बेटा मेरे पास में 6 यूनिट। आप खुद बता सकते हो, जब भी आप मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ोगे, जब आप मूलधन में ब्याज जोड़ोगे तो बेटा ध्यान रखना मिश्रधन कहलाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। अभी आप इतना ध्यान रखो कि 3 यूनिट मेरे पास में जो ब्याज आया वो 3 साल का आया है, और 6 यूनिट जो मेरे पास में मूलधन है वो इकट्ठा मूलधन है, और ब्याज और मूलधन का जो योग आएगा 9 यूनिट, दैट इज़ कॉल्ड, जिसको अपन मिश्रधन या फिर अपन अमाउंट बोलते हैं। दोस्तों इस बात को आपको पता होना चाहिए। ये जितनी भी बातें मैंने बोली आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अपना आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज बेटा वो चीज़ होती है जब अपन किसी व्यक्ति को मूलधन देते हैं और मूलधन के साथ जो अपने को एक्स्ट्रा अमाउंट देगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्याज। ब्याज एक्स्ट्रा जो प्रीमियम जो मिलता है अपने को मूल राशि के ऊपर, एक्स्ट्रा जो प्रीमियम मिलेगा उसको अपन बेटा क्या बोलेंगे?
ब्याज बोलेंगे। एक्स्ट्रा जो राशि सामने वाले अपने को देगा अपने मूलधन के ऊपर, वो अपना ब्याज कहलाएगा। मूलधन क्या होता है बेटा, वो देखिएगा। मूलधन होता है जो अपन मूल राशि किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, वो अपना मूलधन कहलाएगा। अब देखिए बेटा, ये मूल राशि होती है मूलधन। क्या होती है? मूल राशि, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल। और ब्याज को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरी बात आती है बेटा मिश्र धन की। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन ये होता है बेटा, जब वो व्यक्ति सामने वाला अपने को मूलधन भी लौटाएगा और मूलधन के साथ साथ में अपने को ब्याज भी लौटाएगा, तो वो पूरी कंप्लीट राशि अपनी मिश्र धन की कहलाएगी। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। दोनों को जब जोड़ा जाएगा वो अपना ए के बराबर है, जिसको अपन अमाउंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा, आपको हमेशा एक नोट बना के रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलेगा। ब्याज सदैव किस पर मिलेगा? ब्याज सदैव बेटा मूलधन पर मिलेगा। ब्याज सदैव मूलधन पर मिलेगा। ब्याज किस पर मिलेगा? ब्याज सदैव मूलधन पर मिलेगा। इसका आपको नोट बना के रखना है कि ब्याज सदैव किस पर मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा। ये नोट आपको बना के रखना है। दूसरी बात देखिएगा बेटा, जब भी आप ब्याज की दर निकालोगे, जब भी आप ब्याज की दर निकालोगे, जब भी आप ब्याज की दर निकालोगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। और जब आप दर निकालोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाना, तो आपकी ब्याज की दर निकल के आ जाएगी। ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपका कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप साधारण ब्याज के हर सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आगे अपन प्रश्न को हैंडल करते हैं। एक आदमी ने दो बराबर धन 8%, 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। बेटा, एक आदमी ने दो धन बराबर दिए हैं, एक ए मान लो और एक बी मान लो। एक को तो दिया 8% की दर से और दूसरे को दिए बेटा 7% की दर से, साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाले धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया। कोई व्यक्ति दूसरा था जिसने टी समय लिया है। अगर दूसरा टी समय लेता है तो पहला जो व्यक्ति है वो समय दूसरे वाले से आधा साल पहले या 6 महीने पहले चुका देगा। तो आप क्या बोलोगे? T माइनस 1/2 वर्ष पहले चुका देगा। और उससे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए हैं। दोनों से बेटा 2560 रुपये प्राप्त हुए। इसका मतलब जो मिश्र धन मिल रहा है दोनों से, वो अपने को बराबर मिल रहा है। एक बात यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर दोनों से मिश्र धन बराबर मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों से ब्याज अपने को बराबर मिलेगा। दोनों से बराबर पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा ही समान होगा। तो ब्याज भी क्या होगा बेटा? अपना समान होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 8% पे और ये 7% पे, मान लेते हैं कि इसने पी धन दिया और इसको भी पी धन दिया है। अगर मैं दोनों का जो ब्याज मैं बराबर रखूँगा, इस ब्याज के बराबर रखूँगा, तो यहाँ से अगर रेट भी मेरे पास में है तो मैं टाइम को ऑटोमेटिक डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला धन पी धन था और समय रेट है उसके 8%, 8/100। और बेटा जो समय है वो है T माइनस 1/2। उसी प्रकार से ये जो ब्याज मिलेगा मेरे को, ये ब्याज इसके बराबर होगा किसके? दूसरे वाले के। दूसरे को भी पी धन दिया है जो सेम धन दे रहा है 7% की दर से, और जो टाइम है बेटा वो है T। अब देखिए बेटा, 100 से 100 कट गया और P से P कट गया, और आप इसको डायरेक्टली अब सोल्व कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? 8 गुना T, इसको 2T और माइनस बट्टे में 2, बराबर में कितना आ गया? 7T। अब इसको सोल्व करोगे आप तो 8 दूआ 16T माइनस 8। यह काम कर लीजिए, ऐसे मत करो आप इसको डायरेक्ट इसको यहाँ से काट लो। 2 चौके 8। अब कर लो इसको 4 दूआ 8T माइनस 4 बराबर में 7T। अब ये 7 इधर आएगा तो 1T बचेगा और ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो 4 आएगा। टाइम मेरे पास में 4 साल का आ गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने इतना सॉल्यूशन करके मैंने टाइम मेरा 4 साल का आ गया। अब अपन देखेंगे भी मिश्र धन अपने को 2560 मिल रहा है और टाइम मेरे पास में 4 साल का आ गया, और रेट मेरे पास में 8% दे रखी है और 7% दे रखी है। इस वाले कंसेप्ट को मैं पकड़ लेता हूँ ताकि मेरा आसानी से सवाल खत्म हो जाए। देखिए बेटा, P धन माना गया था। P ये तो आ गया मेरा मूलधन प्लस, और मूलधन पे ब्याज मिलेगा P गुना 7% की रेट से और 4% का समय और बट्टे में 100, और ये मेरा आ गया बेटा ब्याज।
और जब दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में मिश्र धन कितना निकल के आ गया, 2560 रुपये। इस प्रकार से 2560 रुपये आ गया। जब मैं इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन करूंगा तो आप देखिए किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी इसकी। इसके साथ एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 100p प्लस 7 चौके 28p बट्टे में 100 बराबर में आपके 2560। अब 100 और 28 128p हो गए। 128p को काटोगे आप, 128 दुआ 256 और 20 का 20, ऊपर बच गया p, बट्टे में आ गया बेटा 100 बराबर में आ गया 20। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपना मूलधन कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। तो अपना इसका ओरिजिनल मूलधन 2000 रुपये आ जाएगा, जो अपना राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इस प्रकार के सवाल बेटा आप इजीली हल कर सकते हो अगर इस तरीके से आप यूज़ करोगे। अभी आप पहली बार कर रहे हो तो आपको इसका लेंथ ही लग रहा होगा, लेकिन जब आप 2-3 बार कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस इसी सवाल पे अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना, हो जाएगा मतलब होता है, हो जाएगा मतलब होता है वो मिश्र धन की बात कर रहा है। अगर मेरे पास में कोई धन 1 है और वो 8 गुना हो जाएगा तो इसका मतलब 1 मेरा मूलधन, 8 मेरा मिश्र धन, और बेटा जो अंतर कहलाएगा वो अंतर मेरा क्या कहलाएगा, वो अंतर कहलाएगा मेरा ब्याज। इसका मतलब ब्याज मेरा 7 मिल रहा है। 8 मिश्र धन था, 1 मेरा मूलधन था, 8 में से 1 घटा दूँ तो 7 मेरा क्या आएगा, ब्याज आएगा। अब इस सवाल को करते हैं अपन, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो बेटा 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना होगा तो ब्याज कितना हो गया, जस्ट 1 कम होगा तो ब्याज मिल गया मेरे को 7 रुपये। ठीक है बेटा, 7 आ गया। कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना का मतलब 1 कम करोगे तो ब्याज कितना मिलना चाहिए, 63 मिलना चाहिए। तो ये 63 जो मेरे को मिलेगा ये कितने वर्ष में मिलेगा, यही मेरे से पूछा गया कि कितने वर्ष में 63 का ब्याज मिले या 64 गुना हो जाए। तो आप खुद देखिए, 7 से मैं 63 पे आ रहा हूँ तो 9 से गुना करवा रहा हूँ बेटा। उसी प्रकार से जब 3 को अगर इधर 9 से गुना करवाया है आपने तो इधर भी आप 9 से गुना करवाओगे तो 3 निमा 27। इसका मतलब 27 वर्ष में वो धन 63 का ब्याज मिलेगा और 64 गुना हो जाएगा। अपना राइट आंसर आएगा 27 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उसी प्रकार के कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। बेटा 6 वर्ष में दुगुना होगा तो इसका मतलब धन कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, 1। जस्ट 1 कम कर दो, ब्याज 1 आ जाएगा। कितने समय में ये 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना का मतलब 9 मिलेगा। तो आप खुद बताइए, इधर 9 से गुना करवाओगे तो इधर भी आप जब 9 से गुना करवाओगे तो 6 निमा 54 वर्ष मेरा राइट आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो मैंने आपको पीछे वाले सवाल में इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला कंसेप्ट, कोई धन 2 वर्षों में 2100, कोई धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 रुपये बन जाता है। धन व दर ज्ञात करो। बेटा ये साधारण ब्याज का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। 2 वर्ष में ये नया कंसेप्ट शुरू हो गया, पीछे वाले दोनों कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए। 2 वर्षों में बेटा धन कितना हो जाता है, 2100। 2100 का मतलब ये क्या हो गया बेटा, मिश्र धन हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, हो जाता है, हो जाएगा या हो गया, तो वो मिश्र धन की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से 5 वर्ष में बेटा वो धन कितना हो गया, 2250 रुपये। ये जो मिश्र धन जो बढ़ रहा है ना बेटा, वो ध्यान रखना है, जो अंतर बनेगा वो मेरा ब्याज बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मेरा ब्याज बनेगा। बताइए ये ब्याज कितना मिला मेरे को, यहाँ पे मेरे को ब्याज मिला है बेटा 2100 से 2250। इसका मतलब मेरे को ब्याज जो 150 रुपये मिला है अंतर के रूप में, ये जो वर्ष का अंतर निकालोगे तो 3 वर्ष का अंतर आएगा। तो आप कह सकते हो 3 वर्ष में ब्याज 150 रुपये आता है। कितने रुपये आता है, 150 रुपये। लेकिन आप नोट करके देखिए इस बात को, 2 सालों में 2100 रुपये मिश्र धन है। अगर मेरे को 2 साल का ब्याज मिल जाए और 2 साल का ब्याज अगर मैं मिश्र धन 2100 में से घटा दूं तो मेरे को वहाँ पे मूलधन भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 150 में 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास में 50 रुपये 1 साल का ब्याज आ गया। और 2 वर्ष का ब्याज निकालूंगा मैं तो 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपये है तो 2 साल का ब्याज आएगा मेरे पास में 100 रुपये आएगा। अब देखिए बेटा 2100 रुपये मेरे पास में 2 साल का मिश्र धन था,
2100 में से मैं अगर 100 रुपये हटा दूंगा तो मेरे पास में यहाँ पर 2000 रुपये का क्या आ चुका है, मूलधन आ चुका है। 2000 का मूलधन ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा सेट हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न पूछा है मेरे से रेट के बारे में। आप खुद बताइए बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी दर परसेंटेज में निकालोगे तो अपने को 1 साल का तो ब्याज चाहिएगा ऊपर, और मूलधन चाहिएगा, और गुणा में क्या करोगे बेटा, 100 करोगे। 1 साल का ब्याज कितना है मेरे पास में, 50 रुपये। अच्छा, मूलधन टोटल कितना है, 2000 रुपये, और गुणा में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो बेटा बताओ, ऊपर 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, और रेट कितनी बची अपने पास में, 5/2% या 2.5%। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। 2000 तो मेरा मूलधन आ गया, 5/2% मेरी रेट आ गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आप नोट्स बनाते हुए चलो, ताकि आपको आसानी रहेगी आगे के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। आप देखिए इस प्रश्न को, कोई धन 5%, एक सेकेंड दोस्तों, कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है। बेटा 5% की दर से कोई धन 350 रुपये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। तो 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब हो जाता है इसका मतलब मिश्र धन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिश्र धन की बात कर रहे हैं। आप इसका अंतर लीजिए, अंतर मेरे पास में 100 रुपये का आया है। अंतर अगर 100 रुपये का आया है, ये अंतर क्या कहलाएगा बेटा, ब्याज कहलाएगा। इधर रेट का अंतर कितना है, 2% अंतर रेट का है, और वो 100 रुपये है ब्याज के रूप में। आप खुद देखिए कि अगर 2% का वैल्यू मेरे पास में 100 रुपये है, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 50 रुपये आएगा। कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। अगर 1% का वैल्यू 50 है, तो आपको 5% का वैल्यू चाहिएगा, तो 5% का वैल्यू आएगा बेटा 50 गुना 5, 250 रुपये। तो 250 रुपये मेरा इसका मतलब ब्याज आ चुका है। अगर 350, देखो 250 रुपये मेरे पास में ब्याज आ चुका है 5% पे, और मिश्र धन की मैं बात करूं 5% पे, तो मिश्र धन मुझे मिलता है 350 रुपये। आप खुद बताइए बेटा, मिश्र धन और ब्याज का अंतर क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। तो मूलधन मेरे पास में कितना आ चुका है, 100 रुपये आ चुका है। मूलधन कितना आ चुका है बेटा, 100 रुपये। तो एक ऑप्शन तो मेरा 100 वाला सेट हो गया, लेकिन मेरे को वर्ष और पूछ लिए साथ में। तो वर्ष पूछ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बट्टे में 100। तो मिश्र धन रेट अगर 5% है, तो रेट मैंने 5/100 कर दिया। ठीक है, समय मेरे को निकालना है। ठीक है, मूलधन कितना है बेटा, 100 रुपये, और 5% पे टोटल ब्याज मिलता है मेरे को 250 रुपये। कितना मिलता है बेटा, 250 रुपये। तो आप खुद बताइए, 100 से 100 कट गया, ये 5 इसके भाग में चला जाएगा बेटा 250 के। तो 250/5 करोगे तो टोटल समय आ जाएगा मेरे पास में 50 वर्ष का। जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा इसका 100 और 50, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको वापस कर लेना, आसानी रहेगी समझने के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। दर ज्ञात करना, वेरी वेरी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। 5 साल में 10,000 हो जाता है, 7 साल में 10,800 हो जाता है। बेटा 5 साल और 7 साल का अंतर आ गया 2 वर्ष का। 10,000 और 10,800 का अंतर आ गया बेटा 800 रुपये। 1 साल का अंतर आ गया बेटा 400 रुपये। कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, 5 साल में 10,000 रुपये हो जाता, कोई बात नहीं। 1 वर्ष में ब्याज मिला मेरे को 400, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना आएगा बेटा, आप 400 गुना 5 कर दो, कितना आएगा बेटा, 2,000 रुपये। अगर 5 साल का ब्याज 2,000 रुपये आ चुका है, और 10,000 रुपये 5 साल का मिश्र धन है, तो 10,000 में से 2,000 हटा दोगे आप। अगर 2,000 हटा दोगे तो आपको मूलधन कितना दिखाई दे रहा है, 8,000 का मूलधन दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे को रेट पूछी है, अगर रेट पूछी है कोई बात नहीं, रेट निकालने के लिए ऊपर ब्याज आएगा, बट्टे में मूलधन आएगा, और गुणा में क्या आएगा, 100। लेकिन ब्याज भी 1 साल का मिलेगा, अपने 1 साल का लेना पड़ेगा। ब्याज 1 साल का 400 रुपये है, और मूलधन बेटा 8,000 रुपये है, और रेट में निकालना है तो गुणा 100 करवा दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। ऊपर तो बन चुका 40 बट्टे में 8, तो ओवरऑल रेट आएगी बेटा मेरे पास में 5%। राइट आंसर होगा बी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन, 7 नंबर प्रश्न पे, जिस प्रकार से दिया गया है। 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दोनों भाग ज्ञात करो। कोई बात नहीं बेटा, अब इसके अंदर देखिए 2 भाग हैं, एक भाग को मैं मान लेता हूँ ए, और दूसरे भाग को मान लेता हूँ बेटा मैं बी।
अगर पहले भाग को अगर मैं 10% की दर से 5 वर्ष के लिए लगाऊंगा तो टोटल मेरे को 50% का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ए का 50% ब्याज बी को दूसरे भाग को लगाएगा। दूसरा भाग मैं मूलधन कितना मान लूँ, बी मान लेता हूँ। अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये मेरा मूलधन ए है और ये मेरा मूलधन बी है। अगर बेटा पहले साल अगर 10% की दर से ब्याज मिलेगा तो टोटल 5 साल का ब्याज तो 50% होगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 9% की दर से 6 वर्ष के लिए तो 9 6 का 54% ब्याज बी पे मिलेगा। इस प्रकार से दोनों पे मिलने वाला ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों पे ब्याज बराबर होगा तो आप ए और बी यूनिट के अंदर अपने पास में मूलधन का वैल्यू आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कर चुका है, 2 25 जा 50, 2 27 जा 54। यहाँ पे बी का वैल्यू और यहाँ पे ए का वैल्यू है। और ध्यान रखना चिपके हुए मान किसी के पास वाले के नहीं होंगे तो ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू तो आ जाएगा बेटा 27 यूनिट और बी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में 25 यूनिट, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने मूलधन शुरू में ए माना, इसका बी माना, और इसका ए मूलधन 27 यूनिट आ गया, बी का मूलधन 25 यूनिट आ गया। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 27 और 25 मेरे पास में कितने हो जाएंगे बेटा, 52 यूनिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 52 यूनिट हो जाएंगे। अगर दोनों के मेरे पास में 52 यूनिट हो जाएंगे, 27 और 25, तो 27 और 25 अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा यहाँ पे 27 यूनिट प्लस 25 यूनिट तो टोटल मूलधन 26,000 के बराबर में है। तो 27 और 25 मेरे पास में 52 यूनिट का वैल्यू बेटा 26,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास में कितना आएगा, 500, लगभग 500 आएगा। और आपसे क्या पूछा गया है, दोनों भाग ज्ञात करो। तो पहला भाग कितना है बेटा, 27 गुणा 500। दूसरा भाग कितना है बेटा, 25 गुणा 500। दूसरा भाग मेरे पास में 12,500 आएगा। पहले का मेरे पास में भाग 13,500 आएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर ए क्लिक करता है राइट आंसर पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बार बार इसको ट्राई करना। अगर 10% ब्याज मान लो हर साल मिलेगा तो 5 साल का ब्याज तो 50% ही होगा। अगर 20% से 3 साल का ब्याज इकट्ठा निकालेगा तो 60% ब्याज होगा। इस प्रकार से आप सोल्व करते हुए चलना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट प्रश्न पे क्या बोला गया है, 12,600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का, तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। कोई बात नहीं, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए बेटा, इस सवाल को अपन किस प्रकार से करेंगे। पहला भाग का मूलधन ए मान लेता हूँ, दूसरे भाग का मूलधन बी मान लेता हूँ, तीसरे भाग का मूलधन सी मान लेता हूँ। पहले भाग को बेटा इसने इन्वेस्ट किया है 2% की दर से 3 साल के लिए, तो 2% और 3 साल के लिए। दूसरे भाग पे किया इसने बेटा 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, 3% 4 वर्ष के लिए। तीसरे भाग को इसने इन्वेस्ट किया 4% की दर से 5 साल के लिए। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, 6% है ना, ये ए गुना 6% जो ये ब्याज, ये बी गुना 12% ये ब्याज, और सी गुना 20% ये ब्याज। ये तीनों का ब्याज मेरे पास में क्या है, बराबर है। परसेंट से परसेंट उठ गया। तो इसका मतलब अब मेरे पास में क्या वैल्यू रहेगी, 2 तिया 6, 2 6 का 12 और 2 दाया 20। इसका मतलब ये रह गया मेरे पास में 3A, ये रह गया 6B और ये रह गया मेरे पास में 10C। अब डायरेक्टली मैं अगर इसका ABC का यूनिट निकालना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे बेटा, 3, 6 और 10 का एलसीएम ले लो, जो आपका बनेगा 30। और 30 में 3 का भाग दोगे तो ए का यूनिट आ जाएगा बेटा मेरे पास में 10। 30 में 6 का भाग दोगे तो बी का यूनिट आ जाएगा 5। 30 में 10 का भाग दोगे तो सी का यूनिट आ जाएगा 3। तो ए की यूनिट 10 यूनिट, बी की यूनिट 5 यूनिट और सी की यूनिट 3 यूनिट। अगर तीनों को आप जोड़ोगे तो 10 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट का वैल्यू, टोटल मूलधन अपने को 12,600 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 12,600 रुपये। तो 10 और 5 15 और 3 18 यूनिट का वैल्यू अगर 12,600 है तो 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126। तो 1 यूनिट का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान मेरे पास में 700 आया है, इसने पूछा प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज। कोई सा भी उठा लो बेटा, साधारण ब्याज ए गुणा 6% उठा लो। जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे, पहले तो आप इसका मूलधन सेट करो। मूलधन आएगा अपना इसका
1 यूनिट को इसमें पुट करोगे तो मूलधन मेरे पास में 7,000 रुपये आ गया, और ब्याज मेरे पास में आपको पता है 6% मिल रहा है। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 6%। तो आप खुद देख लो, A गुना 6% टोटल है तो ब्याज ही। और अगर मेरे पास में A का धन मुझे पता लग गया 7,000 है, तो 7,000 का 6% कितना आएगा बेटा? 4200 रुपये आएगा। मतलब 6/100, 0 से 0 कट गया, 7 6 42, 420 रुपये मेरे पास में साधारण ब्याज आएगा। उसी प्रकार से हर का 420 ही आएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था दोस्तों, इसको बार बार रिवाइज करना ताकि आपको आसानी रहेगी आगामी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं बेटा अपन, क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह डाले गए कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तो 5% की दर हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको अपन हल करते हैं दोस्तों। किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए इसमें क्या बोला गया आपको कि भी दोनों बेटे के खातों में इस तरह डालेंगे कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। इसका मतलब जो लास्ट में जो मिश्र धन मिलेगा वो मेरे को बराबर मिलेगा। अब देखिए बेटा, टोटल धन मैं मानता हूँ 18,750 रुपये। पहले बेटे के खाते में धन माना ए धन जमा करवाया। कितना धन जमा करवाया? ए धन। दूसरा, ये मान लो बड़ा बेटा, एक बार इसको बड़ा बेटा डिसाइड कर लेते हैं और इसको मैं छोटा बेटा डिसाइड कर लेता हूँ। छोटे बेटे खाते में कितना धन जमा करवाया? बी धन करवाया। इसने बोला है अपने को 2 बेटे खाते में इस प्रकार डालेंगे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, 12 वर्ष और 14 वर्ष है, अगर उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, छोटे वाला बेटा 12, बड़े वाला बेटा 12 वर्ष का, छोटे वाला बेटा 14 वर्ष, नहीं 1 मिनट रुको बेटा इसके अंदर, हाँ बड़ा, इसको अपन एक काम करते हैं, 18,750 ए धन इसमें जमा करें, इसमें बी धन जमा कराया। 18 वर्ष की एफडी है। कितने वर्ष की एफडी है? 18 वर्ष पे एफडी तोड़ानी है अपने को। एक 12 वर्ष का है और दूसरा है बेटा 14 वर्ष का। तो आप खुद बताओ, ये 12 वर्ष वाला 18 वर्ष पे जाएगा तो 6 वर्ष का बड़ा हो, 6 वर्ष का होगा, और ये 14 वाला 18 वर्ष पे जाएगा तो ये 4 वर्ष का होगा। तो बड़ा बेटा मैं मान लेता हूँ 6 वर्ष तक चलेगा और छोटा बेटा चलेगा 4 वर्ष तक चलेगा। कितने वर्ष तक चलेगा? 4 वर्ष तक चलेगा। अब देखिए बेटा, इसके अंदर आपको इसमें बोला गया रेट 5% है। रेट कितनी है? 5%। अगर ये 5% से और ये मेरा 5% से, तो 6 साल में 5% का ब्याज कितना मिलेगा? 30%। और 4 वर्ष के लिए 5% का ब्याज कितना मिलेगा? 20%। अगर दोनों पे अगर मैं मूलधन 100% मान के चलूँ तो मिश्र धन हो गया मेरा 130% और इसका मिश्र धन हो गया बेटा मेरा 120%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे अपन डिस्कस करते हैं। ए धन 130%, ए गुना 130%, ये जो मिश्र धन है जो मिलने वाला वो बराबर होगा बी गुना 120%। 120/100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। ए का वैल्यू 12 आ चुका है और बी का वैल्यू 13 आ चुका है। ए की यूनिट तो आ चुकी है बेटा 12 यूनिट और बी की यूनिट आ चुकी है 13 यूनिट। और जो दोनों का जो ये धन है 12 यूनिट और 13 यूनिट, वो मेरे को प्रश्न में 18,750 के बराबर में दे रखा है। 18,750, 12 और 13 25 यूनिट, और 25 यूनिट यहाँ लिख लेता हूँ बेटा मैं। 25 यूनिट का वैल्यू मेरे पास में 18,750 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास में आएगा 750। आप काट के देख लो, 25 छिका 150, 25 आता 175 और 12 बच गए, 25 पंजा 125। 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास में 750 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 750। छोटे बेटे का धन पूछा अपने से, तो छोटे बेटे का धन अपन इसमें 12 यूनिट और इसमें 13 यूनिट है। अपन छोटे बेटे का धन 12 यूनिट मानेंगे तो 12 गुना 750 करोगे, तो 12 गुना 750 करोगे तो आपका 12 5 60, 0 6, 12 7 84 और 6 90, तो आपका धन आएगा 9,000 रुपये। एक चीज़ और नोट करना बेटा, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इसमें 18 वर्ष पे, अगर ये 18 वर्ष पे है, अगर मैं आपको बोलूँ कि छोटा बेटा, इसमें क्या बोला गया? 2 बेटों खाते में जमा कराएंगे यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है। 12 वर्ष और 14 वर्ष है, ये मेरा छोटा बेटा है और ये मेरा बड़ा बेटा है। अगर 12 वर्ष पे इसका तो 6 वर्ष का आ गया और इसका 4 वर्ष का आ गया, तो इसको आप एक बार छोटा बेटा मानो और इसको आप बड़ा बेटा मानो। तो इस पर 30% मिलेगा 130%, इसको 20% मिलेगा 120%। ये जो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 9,000 रुपये बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को भी आप अच्छे से कवर कर लेना, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। एक आदमी ने 3 स्कीम 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12%, 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करो। बहुत आसान
अच्छा सवाल है। मान लेते हैं कि पहले में ए धन निवेश किया, दूसरे में बी, तीसरे में सी। पहले को 6%, 6 वर्ष 10% के हिसाब से टोटल ब्याज मिलेगा 60%। दूसरे को 10 वर्ष से 12% ब्याज मिलेगा 120%। तीसरे को 12 वर्ष के हिसाब से 15% का ब्याज मिलेगा 180%। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, मतलब बट्टे में 100 आएगा। इससे 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 ये कट गया, बचा क्या, ये परसेंट हटा देना, यहाँ से कट गया। 60 एकम 60, 60 दुआ 120, 60 तिया 180। तो 1 ए, 2 बी और 3 सी। एलसीएम लिया 6 आया, 6 में 1 का भाग दोगे तो 6 ही आएगा। 6 में 2 का भाग दिया 3 आया, 6 में 3 का भाग दिया 2 आया। तो 6:3:2 मेरा राइट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 23 नंबर। 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 बन जाते हैं। समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको करते हैं अपन। 64 रुपये मूलधन और 83.20 रुपये मिश्र धन, ये बेटा 2 साल का है। अगर इसके अंदर जो मैं अंतर लूँगा मिश्र धन और मूलधन का, वो अंतर मेरा ब्याज कहलाएगा। और ब्याज मेरा 19.20 रुपये 20 पैसे आ रहा है। तो इसका मतलब 2 साल का ब्याज 19.20 आ गया। तो यहाँ से मैं रेट निकाल सकता हूँ इजीली। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर में क्या होता है, PRT बट्टे में 100। सिंपल इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है यहाँ पे 19.20 बराबर मूलधन 64 और रेट मेरे को निकालनी है, तो R/100 और गुना समय 2 साल का। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा बेटा, और 100 से 100 कट गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ 2 के पाड़े से, 2 निमे 18, 1 बच गया, 2 छिका 12, 0, 8 8 64, 8 12 96, 120 आ गया। और यहाँ पे 120 बराबर में 8 गुना R। तो ओवरऑल कैलकुलेट करूँगा तो रेट मेरे पास में 15% आ गई। रेट कितनी आ गई बेटा, 15%। अब इस बंदे ने बोला कि 4 साल का धन कितना बन जाएगा, अगर 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा। 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा 4 साल के अंदर। पहले तो आप बताओ, 4 साल के अंदर ब्याज मिलेगा 60%। अगर मैं परसेंटेज के तौर पे बात करूँ तो 60% ब्याज हो गया, और मूलधन 100% माना जाता है। तो टोटल ओवरऑल मेरे पास में 160% मिश्र धन बन जाता है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो 86 रुपये का, ये 86 रुपये है ना, इस 86 रुपये का 160% कितना होगा। आप इसको 16 आउट करोगे तो 2 जीरो से 160%, ठीक है 160% हो गया 86 रुपये है ना। हाँ, 86 रुपये का 160%, 0 से 0 कट के जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 16 छः 96 का 6, आंसर बच गई 9, और 16 8 128, 128 और 9 137, तो 1376/10। जब आप 10 का इसमें भाग दोगे दशमलव के रूप में, तो 137.6 रुपये मेरा मिश्र धन आएगा, जो ऑप्शन नंबर राइट डी नंबर बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, 24 नंबर। इस पर स्टार रखना दोस्तों, ये कई भर्तियों में सवाल आ चुका है। एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर व दूसरा भाग 10% की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए 36,480 रुपये दिए, तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करो। देखिए बेटा, इस सवाल को अपन करते हैं। मूलधन कितना है मेरे पास में, 30,000 रुपये, और लोन चुकता कर दिया उसने 36,480 रुपये, 36,480 रुपये। अब 2 साल का ब्याज कितना मिला, 2 वर्ष का ब्याज मिला मेरे को 6,480। और आप सभी को पता है कि ब्याज की दर निकालते तो हर साल का ब्याज अपने को चाहिएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा मेरे पास में 3240। अब देखिए बेटा, 1 साल का ब्याज 3240 आ गया। देखिए 30,000 रुपये का मूलधन था। कितने रुपये का मूलधन था, 30,000 रुपये का। पहला जो भाग है 12%, दूसरा भाग 10%। पहला भाग मैं एक बार छोटे वाला भाग पहले लिख लेता हूँ 10%। जो दूसरा भाग है उसको भी बेटा आप एक प्रकार से प्रश्न को हल करने के लिए 10% ही मानो, लेकिन 2% अधिक मिला। और टोटल ब्याज मेरे को 3240 रुपये मिला है 1 साल का। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस सवाल में अजम्पशन उठाऊं कि भी मेरे को टोटल 10% का ही ब्याज मिलता, तो 30,000 का 10% कितना होगा,
₹3000 ब्याज मिलता। अगर मैं पूरे पे 10% का ब्याज निकालता, ये वही कंसेप्ट है जो आप कुत्ते बिल्ली के सवाल करते हो, मुर्गा और बकरी के सवाल करते हो, इसके 4 पैर इसके 2 पैर, सेम कंसेप्ट इस सवाल में लगेगी। आप खुद बताओ, अगर मैं 10% में मानता तो आप बताओ टोटल ब्याज का अंतर कितना आ रहा है। यहाँ पे 3240% का ब्याज है और मेरा खुद का ब्याज निकाला हुआ 3000 है। इसका मतलब जो अंतर आया है ₹240, ये 2% की वजह से है। किसकी परसेंट की वजह से है बेटा? 2% की वजह से 240 आया है। तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। 2% का वैल्यू तो आया अपने पास में 240, 1% का वैल्यू आएगा बेटा मेरे पास में 120। अगर मैं 100% लेके चलूँगा तो 100% का वैल्यू आएगा ₹12,000। इसका मतलब 12% पे जो धन इन्वेस्ट किया गया था वो ₹12,000 था और राइट आंसर मेरा ए नंबर आ जाएगा। अगर वो 10% का पूछता तो 12,000 30,000 में से घटा देते तो राइट आंसर अपना 10% वाले पे 18,000 आता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को अपने को करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर सवाल। अब देखिए बेटा, एक ऋणदाता ने पाया कि, हाँ जी, एक ऋणदाता ने पाया कि 13% से 12.5% तक का बदलाव होने से उसकी आय ₹104 घट गई। उसका मूलधन ज्ञात करो। बेटा मैं मूलधन P मान लेता हूँ और आपको पता है 13% से 12.5% घटेगा, 12.5% बदलाव होने पर, तो इसका मतलब आधा परसेंट कम हो रहा है। आधा परसेंट कम हो रहा है और वो कितने के बराबर में बेटा? 104 के बराबर में है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो P गुना 1/200 बराबर 104। तो आप इसको राइट, इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो P का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में ₹20,800, जो मेरा राइट ऑप्शन बी नंबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा के रखना। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन, किस्त आधारित प्रश्न। सभी बच्चे इसकी हेडिंग डालना, किस्त आधारित प्रश्न। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। साधारण ब्याज की किस्त के सवाल किस प्रकार से करूंगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालूंगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में कितना वार्षिक भुगतान ₹944 के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। बेटा इस सवाल को ध्यान से सुनना मेरी। आपको जब भी रेट 12% मिले तो आपको 12 की टेबल याद होनी चाहिए। 5% की रेट मिले तो 5% की टेबल याद होनी चाहिए। 10% मिले तो 10 का पहाड़ा याद होना चाहिए, बड़ा बड़ा, ये ध्यान रखना। 4 समान वार्षिक किस्त की बात हो रही है। कितने की किस्त की बात हो रही है? 4 समान वार्षिक किस्त की बात हो रही है। मैं पहली किस्त हमेशा बेटा 100 मानूँ, मतलब किस्त तो सारी बराबर आएगी, 100, लेकिन पहली किस्त 100 है। 12 का पहाड़ा याद होगा तो इसके तुरंत बाद 112 आएगा, फिर तीसरा स्टेप 124 आएगा, फिर चौथा स्टेप 136 आएगा। अब देखिए बेटा, इनका योग कर दो। अगर ये 10% होता तो मैं यहाँ पे 100 लिखता, फिर 110 लिखता, 120 लिखता, 130 लिखता। अगर रेट 5% होती तो मैं यहाँ पे 100 लिखता, फिर 105 लिखता, फिर 110 लिखता, फिर 115 लिखता। इन सभी को जोड़ दो। 6 4 10 2 12, 12 का 2 हासिल बच के 1 1 1 2 2 2 4 और 3 7 1 2 3 4 472 यूनिट जो सिस्टम आया है वो मेरा आया बेटा देय ऋण का। किसका आया? देय ऋण का। 472 यूनिट मेरे पास में देय ऋण की आई है, जो प्रश्न में मेरे को 944 के बराबर में दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ चुका है मेरे पास में 2, और पूछा गया प्रत्येक समान किस्त। हर किस्त आपकी 100 यूनिट की मानी गई है, 100 100 100 100। तो प्रत्येक किस्त आ जाएगी बेटा मेरे पास में 100 यूनिट है तो 100 गुना 200, प्रत्येक किस्त ₹200 की आ जाएगी, जो मेरा राइट आंसर सी नंबर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना फॉर्मूले के, आपको फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी इस प्रश्न में। अगर आपने प्रत्येक किस्त 100 100 100 100 की मानी है, इस प्रकार से ये जो मैं 112 124 136 कर रहा हूँ, इसका मतलब वो किस्त टाइम पे नहीं चुका रहा, तो पेनल्टी के रूप में वो भर रहा है। तो इस प्रकार से टेबल इंक्रीमेंट हो रही है बेटा। तो 100 112 124 136। अगर यहाँ पे 5% होता तो आप बोलते 100 105 110 115, फिर आप जोड़ देते हो तो देय ऋण आ जाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। सेम सवाल है, 4 वर्षों में 7% की दर से ₹2210 के देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। मतलब किस्तें बराबर की हैं और वार्षिक भुगतान मतलब हर साल की किस्त है। तो वही बात 4 वर्षों के लिए 7% के हिसाब से
पहला 100 मान लो, दूसरा 107 मान लो, तीसरा 114 मान लो और चौथा 121 मान लो। सभी को जोड़ दो। 7 और 1 4, 11 और 1 12 का 2, हासिल बच गई 1, 1 1 2 2 2 4, 1 2 3 4, 442 यूनिट का वैल्यू आ गया मेरे पास में 2210। तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा मेरे पास में 5। प्रत्येक भुगतान पूछा वार्षिक, तो इसमें ऊपर वाले में पुट कर देना 100 वाले में, तो 100 गुना 500 5, तो मेरी प्रत्येक वार्षिक भुगतान आ जाएगा 500 रुपये, जो मेरा राइट आंसर रहेगा। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न अपन को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसने क्या बोला है, 700 रुपये का वार्षिक भुगतान। ये वार्षिक भुगतान है बेटा, देय ऋण नहीं है। इसका मतलब ये अपने को इस बार इसने किस्त दे दी। क्या दे दी? किस्त दे दी। तो 5 वर्ष के 10% के हिसाब से पहला मानोगे 100, 10% अब 5 वर्ष तक पढ़ना है। पहला 100 आ गया, दूसरा 110, 120, 130, 140। सभी को जोड़ दो, 0 का 0, 4 3 7 2 9 और 1 10 का 0, आंसर बच गए 1, 1 1 2 3 4 5 6, 600 यूनिट मेरा क्या आ जाएगा बेटा, ये मेरा देय ऋण है। लेकिन इस प्रश्न में ये किस्त दे रखी है 700 रुपये की, जो प्रत्येक ही 100 यूनिट के मानते हो। तो 100 यूनिट का वैल्यू 700 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 आएगा। और देय ऋण पूछा है, तो 7 को इस 600 के साथ गुना करवा दो। 600 गुना 7, 4200 रुपये मेरा देय ऋण आएगा बेटा, जो ऑप्शन नंबर डी है। साधारण ब्याज के जितने संभावित प्रश्न बनते हैं तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास बुक्स होगी, नोट्स होंगे, गाइड होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम चक्रवृद्धि ब्याज का डिस्कस करेंगे। इतने में आप अपने नोट्स बना के तैयारी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।